ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपस में ओम शांति किया सबने? बाजू बाजू में बैठे हैं ना, एक दो को ओम शांति करिए। बाबा ने बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार दिया है, अलौकिक परिवार दिया है, जो हमें हर प्रकार से अपनी उन्नति में मददगार है और साथी है। हम एक दो के साथ सहयोग से ही आगे बढ़ रहे हैं। 2-4 दिन भी कोई बाबा के बच्चे नहीं दिखते हैं तो तुरंत हमारे भाई बहने उससे मिलते हैं, भाई कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक दो की संभाल करना, एक दो में उमंग उत्साह भरना है कि हमें तब तक चलना है जब तक कि हम मंजिल पर पहुंच जाए। बाबा ने भी हम बच्चों को कहा है, कब तक ज्ञानामृत पीना है, क्या बताया है? जब तक जीना है ज्ञानामृत पीते रहना। माना जीवन भर ये पढ़ाई करनी है तो एक दो का साथ, एक दो की केयरिंग, संभाल बहुत ही उमंग उत्साह बढ़ाता है। संगम युग को बाबा ने कौन सा नाम दिया है? ये कौन सा युग है? बाबा कहते हैं ये मौजों का युग है, क्योंकि और जन्मों में तो इंसान सब कुछ खोजता ही रहता है। विरह की स्थिति में, वियोग की स्थिति में, भक्ति में भी भगवान से मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। तो जहाँ खोज है, कमी है, अप्राप्ति है, तो वहां खुशी नहीं हो सकती। आपसी संबंधों में भी कोई ना कोई कमजोरी, अवगुण, टेढ़े मेढ़े संस्कार, दुख के कारण, नाराजगी के कारण बनते रहते। पर अब संगम युग में तो बाबा मिले हैं, संपूर्ण ब्रह्मा बाप मिले, शिव बाबा मिले हैं, सत्य ज्ञान मिला है, सर्व प्राप्ति की विधि मिली है ना। बाबा जो सर्व खजानों का मालिक है वो हमें मिला है। तो संगम युग में तो कोई अप्राप्ति, असंतुष्टता, अप्रसन्नता की कोई बात ही नहीं है। तो ये तो है ही उमंग उत्साह में रहने का युग। इसलिए ब्राह्मण जीवन कौन सा जीवन है? क्या टॉपिक मिला? उमंग उत्साह का जीवन। तो सबको है ना उमंग उत्साह?
हाँ, खुशी है? थोड़ा हाथ से बताओ कितनी खुशी है, कितनी है? हाँ, बाबा ने आज भी मुरली में कहा ना कि न कभी सोचा था, न स्वप्न में था कि हमें भगवान मिले। ये ब्रह्मा बाबा की अनुभूतियां है ना, क्योंकि बाबा भी पूरा जीवन भगवान को पाने के लिए बहुत ही पुरुषार्थी रहे। तो जैसे ही बाबा मिले, जबकि ब्रह्मा बाबा को तो इतना ज्ञान की स्पष्टता नहीं थी, परंतु साक्षात्कार हुए और ऐसी अनुभूतियां हुई कि बाबा को तो नशा चढ़ गया, इतना नशा चढ़ गया जो बाबा ने साक्षात्कार होते ही बाबा, कहानी पढ़ी है ना सबने कि वाराणसी से कलकत्ता गए और अपने पार्टनर को पहले ही तार कर दी। अलीफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। देखो, साक्षात्कार मात्र से इतना नशा चढ़ जाए और वो नशा प्रैक्टिकल निर्णय में बदल जाए, ये कितनी बड़ी बात। कितना बाबा को खुशी हो गई। तो यही अनुभूति, क्योंकि हम बच्चों को तो संपूर्ण सत्य ज्ञान भी मिला और हमारे सामने संपूर्ण ब्रह्मा बाबा, पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, संपूर्ण ब्रह्मा बाप से अधिकतर सभी ने मिलन मनाया। तो हमें भी कितना ऊंचा नशा, खुशी, गौरव रहना चाहिए और हमारा निश्चय और निर्णय भी बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के लिए दादियां कहती है कि ब्रह्मा बाबा हंसते हंसते नारायण बन गया, बात बात में देखते देखते बाबा नारायण हो गया। कभी मेहनत करते हुए कभी देखा नहीं, सहज सहज शिव बाबा का बताया हुआ सत्य इतना दिल से स्वीकार किया कि बाबा के मन में कभी युद्ध ही नहीं चला, है ना। उमंग उत्साह में कमी कब आती है? जब कोई प्रश्न उठते, मन में कोई युद्ध चलता है, द्वंद्व है कि करे कि न करे, दुविधा है कि ठीक है या नहीं, तो हमारे उमंग उत्साह में कभी आती। जिन्होंने परख लिया, जिन्हों को स्वीकार हो गया, जिन्हों को दृढ़ निश्चय हो गया, उनको कभी मन में खुशी कम नहीं। खुशी या उमंग उत्साह माना सिर्फ दिखावे का नहीं, लेकिन लगातार उत्तम पुरुषार्थी बने रहना, ये उमंग उत्साह की दिशा है। सच्चा उमंग उत्साह ये है, कहते हैं ना भाई, कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो बड़े शूरवीर होते हैं,
बहुत हिम्मत, उमंग, उत्साह दिखाते, पर धीरे धीरे फिर कम होने लगता। बाबा कहते ना सोडा वाटर होने लगते। परंतु जिन्होंने पूरी गहराई से समझकर बाबा को अपना बनाया है, जीवन को श्रीमत पर चलने का निर्णय लिया है, उनके उमंग उत्साह में कभी भी कमी नहीं है। बहुत जन्मों से, जन्म जन्मांतर से हर एक मनुष्य आत्मा ऊंचे उठने की मेहनत करती है। इस जीवन में भी आप देखो, लौकिक रीति से, सांसारिक रीति से हर कोई बहुत उन्नति पाना चाहे, प्रमोशन पाना चाहे, भौतिक प्राप्ति में भी थोड़ा नहीं, है ना। औरों को मिला उतना मेरा भी अधिकार, माना और अधिक प्राप्ति करने के ही इच्छुक रहे। तो आध्यात्मिक जीवन में भी जब हमारा एक ऊंचा लक्ष्य रहता है कि अब सत्य स्वयं प्रकट हुआ है हमारे सामने। भक्ति में तो खोजते थे, जीवन में खोजते थे, पर अब संगम युग में सत्य स्वयं प्रकट हुआ और परम सत्य बाबा ने जीवन और जगत के सभी सत्य हमारे आगे स्पष्ट किए। हम ये कह नहीं सकते हैं कि मैं ये नहीं जानता, बाबा ने सब कुछ हमें बताया, सत्य बताया। तो अब उनका स्वीकार इतना दिल से हमें करना है, जो बाबा कहते कि पूरा वर्षा, पूरा सतो प्रधान बनना, संपूर्ण पावन बनना, बस यही उमंग उत्साह हमें अपने आप में रखना। तो जिनको लगन है, लक्ष्य है, उनकी खुशी में, उनके उमंग उत्साह में कभी कमी नहीं आती। इसलिए बहुत शांति से, महसूसता के साथ हमें ये हर बात सोचनी है, समझनी है, अंडरलाइन करनी है कि हम कौन हैं, किसके हैं और अब किस कार्य के लिए निमित्त। ये बार बार जिनको महसूस होता है अपनी ऊंचाई, भगवान की ऊंचाई, और अब हमारे कर्तव्य की ऊंचाई, जितनी हमें महसूस होती रहेगी, बस उतना हमारे में उमंग उत्साह बढ़ता है। आत्मा ओरिजिनली है ही आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप। जब ये दोनों स्वरूप
आनंद और शक्ति, ये दोनों इमर्ज रहते हैं तो ऑटोमेटिक उमंग उत्साह बना ही रहता है। ये हमें कहीं से लेने नहीं जाना है, हमारा अपना ही वो स्वरूप है। देखो, जो व्यक्ति के अंदर खुशी है, उमंग है, तो उनको कोई भी कार्य कठिन नहीं लगे, क्योंकि खुद को उमंग है कि मुझे करना है। अगर उमंग नहीं है, बल शरीर कितना भी तगड़ा है, हेल्दी है, पर उमंग नहीं है तो उनको उठकर 2 कदम चलना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि मन में उमंग नहीं। और जब से हम मनमना भव हुए हैं, जब से हम आत्म स्वरूप में स्थित होने लगे हैं, तो बाबा ने तो हमारे मन को बहुत अच्छी तरह से क्योर कर दिया है। हमारा मन तो बहुत ही सेंसिबल और शक्तिशाली बना हुआ है, क्योंकि रोज बहुत शक्तिशाली ज्ञान की बातों का इनपुट बाबा हमें देते, तो अपने आप हमें उमंग रहता है। तो अंदर से उमंग उठता है और वो उत्साह के रूप में अभिव्यक्त होता है। उमंग आंतरिक है और उसकी अभिव्यक्ति उत्साह के रूप में। और बड़ी सोचने की बात है, मैं हर त्योहार जब भी आते हैं ये पॉइंट याद करते हैं कि संगम युग में हमने जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ में इतना आनंद अनुभव किया कि हमारे उस पुरुषार्थ का ही यादगार उत्सव बन गया। कितनी वंडरफुल बात है। हमने आत्म ज्योति जगाई, उसी का यादगार लोग रोज दीवा करते। त्योहारों में कितने दीवे जगाकर रोशनी करते। तो मैं हर त्योहार पर जिस राज को लेकर वो त्योहार बना है, मैं स्व चेकिंग करती हूँ कि यादगार बनाने वालों को उत्साह है, प्रैक्टिकल हम पुरुषार्थ करने वाले हम इतना उमंग उत्साह अनुभव करते हैं। और सत्य मिलने के बाद भी अगर उमंग नहीं है, तो सत्य के बीज से जो सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, शक्ति के फल मिलते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिकल हमने किया है, कल्प पहले भी किया है, और उसी का यादगार भक्ति में मनाया भी, और अब जीते जी फिर वापस प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही, बाबा कहते हैं ना, स्वमान गर्व की बात है। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नई बात नहीं, कल्प पहले भी तुम बच्चों ने किया है और वो फिर से सिर्फ रिपीट करना।
तो हर मुरली में देखो बाबा कितना उमंग सा भरता है। कल भी बाबा ने देखो क्या कहा, हाँ? कोई कितना भी बीमार हो तो भी कभी यह न सोचे कि इससे तो मर जाए तो अच्छा। बाबा ने कहा कि बीमार को खुद भी ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा ये अमूल्य जीवन है संगम युग का, क्योंकि अभी सारे कल्प की कमाई कर सकते और ऐसे बीमार से हमें तंग भी नहीं होना है, बल्कि बाबा ने कहा ना उनकी सर्विस करो, वो जीते रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो उसमें हमारा भी तो हिस्सा बनेगा। इसलिए बीमार की सेवा करने में भी कल देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात, उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि संगम युग कितना महत्वपूर्ण है। 2 युग तो प्रारब्ध है, सतयुग और त्रेता युग। वहां तो कोई ज्ञान ही नहीं। बाबा कहते हैं वहां तुम कोई सर्विस नहीं करते, खुद अपना खा पी के पहुंच करते, अपनी प्रारब्ध भोगते, औरों के लिए कुछ करने की बात वहां नहीं। तो न ज्ञान है न सेवा है उसकी, वो सिर्फ हमारी प्रारब्ध है। और आधा कल्प भक्ति में भटकना है, खोजना है। सत्य ज्ञान नहीं है, इसलिए जीवन भी श्रेष्ठ नहीं। बस एक संगम युग का समय है जब हमें सारे चक्र का ज्ञान है और हम अपना पवित्र योगी जीवन जीते। जिस जीवन के लिए लोग अभी भी आपको कई मित्र संबंधी कहते भी होंगे कि भाई जन्मों का तप हो तो ऐसा आपके जैसा जीवन बना सकते, जन्मों का तप हो तो ऐसा पवित्र महान बन सकते। तो हम सबका जीवन सत्य ज्ञानी परमात्मा योगी और कितने नियम मर्यादाओं से पूर्ण जीवन। तो अगर ऐसे जीवन पर नाज है तो हमें इस जीवन को बनाए रखने में कभी भी मुश्किल अनुभव नहीं। कि ऐसी जीवन किसकी, बाबा कहते हैं ना याद करो कौन मिला है, क्या क्या मिला है और क्या क्या प्राप्त होने वाला है। अगर ये प्राप्तियां बुद्धि में रखेंगे तो आत्मा को जो आदत पड़ी हुई है ना भौतिकता से खुश होने की, लौकिकता से खुश होने की, दैहिक भावों से खुश होने की जो आदत पड़ी है वो खत्म होनी चाहिए। हम सबका लक्ष्य है कि हमें जीवन में आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, परंतु विवेकपूर्ण खुशी चाहिए, सत्य की खुशी चाहिए। हमें हल्की, नीची, गंदी, स्थूल चीजों से खुशी रहनी चाहिए।
क्योंकि हमें बाबा ने इतना ऊंच बनाया है कि हमें विवेक पूर्ण बातों में आनंद आता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा ज्ञान और योग से तुम बच्चों को रिफ्रेश, स्थूल चीजों से नहीं। कोई अच्छी ड्रेस दी तो खुश हो गए, वो चीज नहीं। कोई मनपसंद चीज खा ली तो खुश हो गए, वो बात नहीं। परंतु ऊंची स्मृतियां, ऊंचा चिंतन। देखो, जितना ज्ञान हम अच्छी तरह समझते हैं, हमें बहुत खुशी कि ओहो, कैसा राज बाबा ने बताया, आज तो क्या बाबा का महावाक्य था। ऐसे करके कितना खुशी। अभी 2-4 दिन पहले एक मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हें लौकिक मित्र संबंधियों के साथ बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, और याद है ना सबको क्या बाबा ने कहा था, मुस्कुराते हुए ज्ञान की बात करनी चाहिए। तो उस मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम्हारी हर बात रूहानी। जब ऐसी ऐसी बाबा ऊंची गहरी आध्यात्मिक बातें हमें बताते हैं और वो हमारी समझ में आती है, तो हमें कितनी खुशी है ना, कितना अच्छा लगता है। तो अपने ऊंचे चिंतन में, ऊंचे संकल्पों में, स्मृतियों में हमें आनंद आता है। तो जो ये पुरुषार्थ करना सीख जाते हैं, बाबा ने कहा ना कि एकांत में बैठकर, तुम मधुबन में आते हो तो एकांत में बैठकर मुरली सुनने के बाद चिंतन करो, सिमरण करो। तो जो ये सारे अभ्यास करते हैं, वो अपने आप ही उमंग उत्साह में रहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि भाई वो चार्ज है, खुशी है। और वो उमंग उत्साह ही अपने आप हमारी ऊंचाई की डगर हमें चढ़ाता है। तो बाबा कभी मेहनती नहीं दिखे। बाबा कहते ना, तुम्हारा त्याग देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई इतना तो हम त्याग नहीं कर सकते, पर तुम्हारा भाग्य देखेंगे तो जल्दी आएंगे कि क्या बात है। बहुत आप लोग तो खुश रहते हैं, डिस्टर्ब कभी नहीं होते हैं। इतनी शक्ति आपको कहाँ से मिली? तो वो भाग्य देखे। इसलिए अगर हम हर एक अपने आप में चेक करेंगे कि कभी भी कोई भी नियम, मर्यादा, दिनचर्या, पुरुषार्थ में चलने में हमें भारीपन नहीं। जब भारी लगता है, मुश्किल लगता है, तो उमंग उत्साह कम हो जाता, पर हमें भारी न लगे, है ना, क्योंकि ये श्रेष्ठ है, सत्य। जैसे और चीजों में हम देखते हैं ना कि भाई क्वालिटी चीज लेनी, हल्की सल्की नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। ऐसे जीवन की धारणाओं में, पुरुषार्थ में, चिंतन में, दिनचर्या में, नियम में, सब बात में क्वालिटी ही तो चाहिए। और बाबा वही ऊंची ऊंची बात हमें बताते हैं, और बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से
आज हम सभी के जीवन में ये धारण हो गई है, तो फिर हमें उसको बार बार चिंतन में लाकर इतना ऊंचाई समझना है कि हमें वो मुश्किल नहीं, ये बहुत ऊंची बातें हैं, इसलिए वही मुझे धारण। तो बाबा को युद्ध नहीं था मन, बाबा के मन में दुविधा नहीं थी, क्योंकि इतना जिगरी बाबा ने स्वीकार कर लिया कि मेहनत ही नहीं लगी, बल्कि सदा नशा, उमंग, उत्साह। तो वही चीज हमें फॉलो कर। और दादियां अपना अनुभव बताती है, जब हम पूछते हैं कि आप बाप समान कैसे बन गए, तो दादियां कहती है कि कैसे क्या, हम तो प्यार प्यार में ही बन गए, हमें कोई मेहनत नहीं लगी, कोई विधि, कोई मेथड हमें अपनानी नहीं पड़ी। अब आप हम भारतवासियों को रोज दाल चावल खिचड़ी बनाना एकदम सामान्य बात है ना। अगर कोई आपको पूछे कि रेसिपी लिखाओ, तो आप कहेंगे अरे भाई इसकी क्या रेसिपी होती है, हम तो ऐसे ही नाप लेके कर लेते हैं, हमें कुछ नापना तोलना नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमारे लिए ये सहज है। तो ऐसे दादियां कहती है कि कैसे क्या, हम तो ऐसे ही प्यार प्यार में बनते हैं। तो जितना हमारा बाबा से प्यार होगा, तो हमें भी सहज लगेगा। हम कैसे बने, क्या त्याग किया, रोज करते हैं, ये कुछ माइंड ही नहीं होगा, हमें भी ये चीजें सहज है। कई बार सोचते हैं ना, लोग भी पूछते हैं कि भाई आपको कहाँ तक इसमें जाना है, कितने साल उसमें आना पड़ता है। वो समझते हैं कि कब तक करना, कब तक करना। और हम बाबा के बच्चे जिनको लगन है, वो कहेंगे कब तक क्या, जीवन भर, जन्म जन्मांतर हम तो भगवान के बनकर ही जीना चाहते हैं। हाँ, अभी भी देखो अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। बाबा कहते हैं ना कि भाई घर जाना है, नई दुनिया में आना है, तो इससे ज्यादा अच्छा संगम युग में लगता है कि यहाँ सब कुछ भगवान के साथ हमारा जीवन है, और कितनी सात्विक जीवन है, उपयोगी जीवन है, कल्याणकारी जीवन है। तो क्यों नई दुनिया में जाना, परंतु नहीं, नई दुनिया में जाना माना वापस घर जाना माना। बाबा हमें समझाते हैं फिर कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन भी तो लाना है। हमें इस जीवन में बहुत आनंद है क्योंकि हमारी बहुत अच्छी जीवन है, पर संपूर्णता वाली तो नहीं है ना। संपूर्ण परफेक्शन भी तो लाना है ना, कि पवित्रता में भी परफेक्शन, योग में भी परफेक्शन, हर धारणा में परफेक्शन लाना, जिसको बाबा कहते हैं वापस घर जाना, नई दुनिया में जाना, कर्मातीत बनना। तो हम भगवान मिलने के बाद भी इतने पुरुषार्थी बने हैं क्योंकि हमें उमंग है कि हमें संपूर्ण बनना। भगवान ने सब आत्माओं के लिए कह दिया ना कि हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार है, हक है।
देखो भक्ति में कोई ऐसा हक नहीं देता है ना। गुरुजी कहेंगे भक्तों को, चेलों को कि भाई तुम नीचे बैठो, मेरी चरण में रहो। वो अपने से ऊंचा कोई भी नहीं उठाता है। बाबा ने संपूर्ण बनने का हर आत्मा को हक दिया। बोलो ये हक चाहिए, चाहिए है ना। बाकी बाकी सब हक लेने में तैयार होते हैं ना हम, कि भाई हमारा भी हक है ना, हमारा भी हक है, हमें भी ये चांस मिले, ये मिले, वो मिले। तो अपने आप को हम कन्विंस करें कि संपूर्ण बनने का भी हक बाबा ने दिया है, तो वो भी लेने के लिए हम सदा उमंग उत्साह में रहे ना। हम क्यों सोचे कि पहले दूसरे बने, पीछे हम बनेंगे, पुराने पहले बने फिर हम बनेंगे, पहले समर्पित बने फिर हम बनेंगे, ऐसे हम क्यों सोचे, है ना। सबसे पहले जैसे दौड़ चलती है ना, तो क्या पार्टिसिपेंट जो होते हैं दौड़ने वाले, वो क्या लक्ष्य रखते, क्या लक्ष्य रखते कि भाई सबसे पहले हम पहुंच जाए, है ना, हम सिद्ध कर ले। तो इस दौड़ में भी हम क्या लक्ष्य रखेंगे, ऐसा लक्ष्य रखेंगे कि देखते हैं ना कौन पहुंचता है, फिर अपन भी पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें भी ये लक्ष्य रखना है कि हम सबसे पहले, सबसे जल्दी हम पहुंच जाएं, क्योंकि ये भी एक रेस है ना। और ये रेस बहुत ऊंची प्राप्ति कराने वाली है, क्योंकि जो जितना जल्दी संपूर्ण बनेगा वो उतना संपूर्णता की अनुभूतियों का आनंद ले। आज पुरुषार्थी जीवन में हमें इतना आनंद है, खुशी है, तो आप सोचो जब परफेक्शन आएगी तो उस जीवन का आनंद कितना, वो इतना अंदर समाया रहता है कि हमें फिर और कोई बातों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितना इस प्रकार का चिंतन हम करते हैं तो हमारे में उमंग उत्साह, और उमंग होगा तभी आप कुछ न कुछ नया 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 करते ही रहेंगे। क्रिएटिविटी तब आएगी जब आप में उमंग है ना। व्यक्ति खुशी में उमंग है तो कहेंगे चलो आज अपन कुछ कर, उमंग नहीं है तो कहें नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, ऐसे है ना, एकदम ढीला जवाब होगा। उमंग है तो आज ये करे, वो करे, ऐसा करे, है ना, क्योंकि ये क्रिएटिविटी ये कैसे आती है, क्योंकि अंदर उमंग। और जब नया नया पुरुषार्थ में, सेवा में, पढ़ाई में, स्वचेकिंग में करते हैं तो प्राप्ति, अनुभूति, अटेनमेंट्स होती है और फिर खुशी बढ़ती। तो ये एक उमंग उत्साह का, मोटिवेशन की स्थिति में रहने का ये एक साइकिल है कि उमंग उत्साह है तो रचनात्मकता आएगी, नया नया करने का मन करेगा, नया नया करेंगे और अच्छे अनुभव होंगे, प्राप्तियां होंगी, और वो प्राप्तियां और हमें उत्साह में उड़ाती रहे। तो बाबा का ज्ञान, इसलिए देखो ब्रह्मा बाबा ने चिंतन कर कर करके, है ना, क्योंकि बाबा ने अपना ही चिंतन मुरली में हमें बताया है ना, तो हमारे में भी बाबा ने उमंग उत्साह भरा और खुद बाबा भी सदा उमंग उत्साह। और जब उमंग उत्साह है तो कोई विघ्न भी महसूस नहीं होगा, माया का तूफान भी हमें नहीं महसूस होगा, और बहुत जल्दी हम अपना प्रोग्रेस कर सकेंगे। एक और बात बाबा ने मुरली में कही थी कि सेवा का उमंग उत्साह क्यों नहीं आता,
तो बाबा ने कहा था कि जरूर अंदर में कोई खोट है, इसलिए उमंग नहीं आता है सेवा कर। ये साकार मुरली में बाबा का कहा हुआ है। वरना बाबा कहते हैं ना कि जिसको भगवान मिला हो, सत्य ज्ञान मिला हो, जिसने खुद पवित्र जीवन का सुख महसूस किया हो, वो दूसरों को पतित देख नहीं सकेगा। उसे जरूर रहम आएगा कि इन आत्माओं को भी हमें बाबा का बनाना चाहिए, इनको भी बाबा का ज्ञान दे ताकि ये भी पवित्र जीवन का आनंद ले सके। पर खुद को अनुभव हुआ होगा तो दूसरों को बताने का उमंग आए। तो देखो, इस पवित्र जीवन का उमंग, आनंद और सुख हमें अनुभव होता है, वो अनुभव कर। आत्मा को द्वापर युग से, माना हमारे जो पिछले 63 जन्म है, उसमें नीची नकारात्मक बातों में रहने की आदत पड़ गई ना, इसलिए बाबा जो इतनी ऊंची पुरुषार्थ की बात करते, प्राप्ति की बात करते, धारणा की बात करते, ऊंचे लक्ष्य को सिद्ध करने की बात करते, तो कई बार हमें उसमें मेहनत लगती और कई पुरुषार्थ करते करते अपने में थकान महसूस करते। पर हम अपने आप को खुद समझाएं, हम अपने आप को खुद समझाएं कि नहीं, कल्याण सत्य, कल्याण ऊंची बातों में, और मुझे उन्हीं बातों को जीवन में लाना है। ऐसे खुद खुद में उमंग उत्साह भरते। अगर खुद खुद में नहीं भरेंगे ना, तो दूसरों के दिलाए हुए उमंग उत्साह पर आप कब तक चले, है ना? बाबा कहते हैं औरों के सहारे सहारे आप चल नहीं सकते, किनारे किनारे चल नहीं सकते, है ना? क्योंकि चले ही हैं तो हमें पूरा रास्ता पार करना है, और उसमें जो बातें आती है उनको हमें नजरअंदाज करते हुए मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। तो थकते इसलिए हैं कि परिवर्तन खुद का नहीं कर पाए। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि बाबा का जो ज्ञान है, यहाँ जिस प्रकार से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यहाँ हम पूरा जीवन उच्च बना, पूरा जीवन परिवर्तन कर। ऐसा नहीं है जैसे थे वैसे ही जीवन में ज्ञान योग करें, वो नहीं। ज्ञान योग करने का मतलब ही है कि हम टोटल लाइफ को चेंज करें। और यही पिछले संडे की मुरली में सुना ना सभी, बाबा ने क्या कहा था कि जीवन माना संकल्प, संबंध, संस्कार सब में परिवर्तन। बाबा की मुरली थी ना नए वर्ष के निमित्त, दीपावली के बाद जो नया वर्ष आता है उसके निमित्त बाबा की मुरली थी। और बाबा ने कहा ना कि नया जीवन माना खाना पीना, सोना, पहनना, उठना, उड़ना नया नहीं। लाइफ किसको कहते हैं? सोचना, चिंतन, संबंध, संस्कार, स्वभाव, वो सबको नया बना। और इतने तक बाबा ने कहा कि पुराने पन का अंश। तो जीवन की ये कितनी ऊंची परिभाषा है। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना कि सिर्फ खाना पीना सोना
ये कोई जीवन नहीं। देखो वो भी कहते ना ये कोई जीवन नहीं है, वो तो ये तो एक नैसर्गिक क्रियाएं, ये नैसर्गिक क्रियाएं कि चैतन्य शक्ति आत्मा प्रकृति के तत्वों से बना शरीर धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्रियाएं शुरू होगी, खाना पीना सोना नहाना, क्योंकि प्रकृति के बने शरीर का ये आवश्यक क्रिया है। पर जीना किसको कहते हैं? तो बाबा ने कहा ऊंचा सोचना, ऊंचे संबंध, ऊंचे कर्म, ऊंचे संस्कार, ये जीवन। तो अगर हम इस बात को भी समझेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो हमारी बुद्धि स्थूलता से ऊपर उठेगी। ये सिर्फ घूमना फिरना पहनना ओढ़ना ये इसमें नवीनता की बात नहीं, इसमें बुद्धि लगाने की अब बात नहीं, वो तो एक जस्ट नैसर्गिक है, ये प्रकृति के क्रम में ये सब चलता है और हर प्राणी के जीवन में। इसलिए कहते हैं ना प्राणी पशु और इंसान में क्या अंतर, आहार निद्रा भय ये सब तो कॉमन है। चैतन्यता माना सोचना करना बोलना वो श्रेष्ठ, संस्कार संबंध व्यवहार वो श्रेष्ठ, तो कहेंगे मानव बुद्धिशाली। इसलिए हमें जीवन में महत्व उसको ऊंचा उठाने की बात बाबा करते, तो हमें अपना लेवल स्थूल से ऊंचा उठाना, चैतन्यता वाला बनाना। तो आपको इस पढ़ाई में, ज्ञान के मनन चिंतन में, ज्ञान के वर्णन में बहुत आनंद है। हमेशा उमंग उत्साह बना रहे, हमें स्थूल बातों का आकर्षण नहीं। और कोई ना कोई, बाबा कहते हैं ना कि जब स्व में स्थित नहीं रहते हैं और दूसरों को देखते, दूसरों को देखने में भी कौन सी, बाबा ने कहा ना जब कमी कमजोरियां देखते हैं, अवगुण देखते हैं, तो खुद पर क्या असर आता है? खुद पर क्या असर आता है कि खुद का लक्ष्य कमजोर बन जाता है कि देखो ना हर कोई ऐसे ही है, कहाँ कोई बना। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होता है कि हमारा अपना उमंग उत्साह कम हो जाता, हमारा अपना लक्ष्य नीचा हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं, उस मुरली में ही बाबा ने कहा ना कि दूसरों को देखने की ही आदत है, तो किसको देखो? ब्रह्मा को देखो, क्योंकि ब्रह्मा भी तो दूसरा है ना, आपसे अलग है ना। तो बाबा ने कहा आप उसको देखो ना। हम सब तो आपस में पुरुषार्थी हैं, माना हम परफेक्ट नहीं हैं, तो आपस में एक दो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ कमी पेशी दिखाई, कभी हमें निमित्तात्माओं में कमी पेशी दिखाई देती है, कभी पुराने भाई बहनों में दिखाई देती है, कभी महारथी निमित्त जिम्मेवार भाई बहनों में कुछ दिखाई देता है। तो दूसरों में दूसरों की कमी कमजोरियां देखते हैं या उनकी भूलें देखते हैं और उस पर चिंतन करते हैं कि देखो ये इतने पुराने होते हुए ऐसे हैं, तो खुद के अंदर ही कमी आ जाए। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि खुद में ही कमी आ जाती है, खुद का उमंग उत्साह कम। पर अगर हर एक की विशेषता को देख तो बाबा कहते हैं ना आपका उत्साह बढ़े।
ब्राइट साइड देखना है ना, किसी की डार्क साइड नहीं। तो हमारे उमंग उत्साह में कभी कमी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में उनको देखो। कल परसों की मुरली में ही था ना, जिसमें बाबा ने कहा आप ऐसा सोचते ही क्यों हो कि ये फलाना है और मैं फलाना, ये हिंदू है ये मुस्लिम है। कोई भी ऐसे लौकिक सांसारिक भाव से देखना ही नहीं। आत्मा भाई भाई की भावना से देखना। तो सबसे बड़ा फायदा हमें खुद को है कि हमारा सदा उमंग उत्साह बना, हम और ऊंचा और सूक्ष्म और तीव्र पुरुषार्थी बनने के उमंग में है। और जैसे देखो कोई बहुत भारी चीज उठाते हैं तो सब मिलके उठाते हैं, और उस समय क्या करते हैं देखा होगा ना आपने, है सो करके मिलके चीज उठा लेते हैं ना। तो ये क्या है, उमंग उत्साह भरते है ना। भारी चीज उठाना है तो धीरे धीरे थोड़ी उठ सकते, उमंग उत्साह में रहने से ताकत आती है और एक्स्ट्रा पावर से वो भारी चीज मोटी चीज उठ जाती। तो हमारी मंजिल भी ऊंची है। हाँ, तभी तो बाबा इतना हमारे अंदर उमंग उत्साह भरते हैं। रोज रोज कितना बाबा हमें उत्साह भरते हैं। कल भी बाबा ने क्या कहा था, सदैव हर्षित रहना चाहिए, तुमको खुशी होनी चाहिए कि बाबा तुमको पावन बना रहा है, तुम्हें खुशी होनी चाहिए बाबा तुम्हें नए विश्व का मालिक बना रहा है ना। कितना बाबा हमारे में उमंग उत्साह भरे। तो ये चीज खुद ही खुद में सीखनी, बाबा भर रहे हैं, हमारे बड़े भी उमंग उत्साह भरते हैं, हमारी निमित्त आत्माएं भी हमें रोज उमंग उत्साह भरती है। पर अगर सदा उमंग उत्साह में रहना है तो कौन सी विधि सीखना जरूरी है, खुद खुद को उमंग उत्साह, खुद को याद करना, खुद से बात करना, बाबा से बात करना, ये सब हम सीख लेंगे। और आप देखो बाबा ने तो कितना हमें ऑफर की कि तुम एक कदम चलने का पुरुषार्थ करेंगे तो मैं 1000 कदम पदम गुणा मदद कर। कभी भी कोई बात मुश्किल लगे तो बाबा ने कहा ना, दिल से जिगरी बाबा को याद करो कि बाबा मेरे साथी आओ मदद कर, पर लक्ष्य कमजोर नहीं करो। हम क्या करते हैं, लक्ष्य बहुत जल्दी कमजोर कर, मेरे को नहीं करके हम छोड़ देते, जवाबदारी उठाना छोड़ देते, सेवा करना छोड़ देते, तीव्र पुरुषार्थी बनना छोड़ देते, मेरे से नहीं। पर मुझे कहाँ अपनी बुद्धि और शक्ति से चलना है, मुझे तो बाबा की दी हुई बुद्धि से अब जीना है। और बाबा की सर्व शक्तियां मेरे मदद के लिए है ही है। सिर्फ मुझे अपना लक्ष्य और संकल्प मजबूत रखना है कि जरा भी लक्ष्य को मुझे नीचा नहीं करना। तो जो समझते हैं कि हम खुद ही ऐसे उमंग उत्साह से चलते हैं और दूसरों में भी उमंग उत्साह भरते हैं, वो हाथ ऊपर करो। देखो कितने सब बाबा के बच्चे, अब खुद ताली बजाओ और खुद को शाबाशी दो। खुद को शाबाशी दो
कि आज करोड़ों में कोई हम हैं जो ऐसे उत्तम पुरुषार्थ के राही बने हैं। और हमारा बाबा से प्रॉमिस है, हम सबका बाबा से प्रॉमिस है कि बाबा हम अंत तक आपके साथी हैं और कार्य पूरा करके ही दिखाएंगे। ऐसा है ना? दादियों को भी हम कहें, दीदियों को भी हम कहें कि आप निश्चिंत रहिए, हम सदा ईश्वरीय नियम मर्यादा में ही रहेंगे और माला के विजयी मणके बन के रहेंगे। निश्चिंत कर देना। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा को बताएं। ये हम सब ने आपस में अपना उमंग उत्साह दिखाया। अब मन ही मन बाबा को बता दो कि बाबा कितना भी त्याग करना पड़े, कितना भी विघ्न आवे, शरीर के संबंधों के, संस्कार के, आपसी संगठन के, या कितने भी माया के तूफान आए, पर हम आपके कल्प पहले वाले विजयी बच्चे हैं और हम आप जैसा बनकर दिखाएंगे। आप खुद बाबा से मन ही मन बताओ।